शाम का धुंधल का गहरा रहा था। अमित अपनी बालकनी में अकेला बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था, पर उसकी नजरें सामने पार्क में खेल रहे दो छोटे भाई बहनों पर टिकी थी। छोटा भाई अपनी बहन को गिरने से बचाने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। अमित की आंखों के सामने बचपन की वो रील घूमने लगी, जब नेहा का हाथ पकड़कर वह उसे स्कूल छोड़ने जाता था और नेहा उसकी कमीज का कोना पकड़कर कहती थी, भैया आप यहीं रुकना, मुझे छोड़कर कहीं जाना मत। तभी पीछे से रागिनी की पायल की छन छन सुनाई दी और अमित का दिल बैठ गया। रागिनी, चाय ठंडी हो रही है और तुम यहाँ यादों की नुमाइश लगाकर बैठे हो। अमित, मैंने सुबह भी कहा था, उस नेहा का बार बार मैसेज आ रहा है, उसे ब्लॉक क्यों नहीं करते। अमित, रागिनी, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो बस उसी का अपडेट देने के लिए मैसेज करती है, इसमें गलत क्या है। रागिनी, गुस्से से मेज थपथपाते हुए, गलत ये है कि तुम अब भी उसके प्रभाव में हो। याद है ना अमित, जिस दिन मेरी और तुम्हारी लड़ाई हुई थी उसने तुम्हारा साथ दिया था या मेरा। वो लड़की सिर्फ फूट डालना जानती है, अगर अब उसका नाम भी इस घर में गूंजा तो मैं अपना बोरिया बिस्तर समेट लूंगी। अमित सिर झुकाकर, ठीक है रागिनी, जैसा तुम चाहो, मैं खुद उसे कह दूंगा कि अब यहाँ फोन न करे। कुछ दिन बाद नेहा अमित के ऑफिस पहुंची। उसके हाथ में एक टिफिन था और चेहरे पर घबराहट। जैसे ही वह अमित के कैबिन में दाखिल हुई, पीछे से रागिनी भी आ गई। नेहा, भैया आज आपका जन्मदिन है, मुझे पता है आप घर नहीं आओगे, इसलिए मैं आपके पसंद के छोले भटूरे बनाकर लाई हूँ, बस एक निवाला खा लो। अमित डरते हुए कैबिन का दरवाजा बंद करते हुए, नेहा तुम यहाँ क्यों आई, तुम्हें मना किया था ना। तभी रागिनी ने झटके से दरवाजा खोला। रागिनी, वाह, तो यहाँ भाई बहन का गुप्त मिलन चल रहा है। शर्म नहीं आती तुम्हें नेहा, घर की शांति छीनकर अब पति पत्नी के बीच ऑफिस में भी घुसपैठ कर रही हो। नेहा सहम कर, भाभी आज भैया का जन्मदिन है इसलिए। रागिनी टिफिन को मेज से नीचे गिराते हुए, जन्मदिन है या हमारे रिश्ते के खत्म होने का दिन, ये खाना ले जाओ और अपने पास रखो। तुम्हारे हाथ का एक दाना भी अमित की सेहत के लिए जहर है। तुम जैसी बिचौलिया बहनें ही हंसते खेलते घर उजाड़ती हैं। अपनी मनुष्यत लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। नेहा आंसू पूछते हुए, भैया आप कुछ नहीं बोलेंगे, क्या मैं इतनी बुरी हो गई कि आज के दिन मुझे ये सुनना पड़ रहा है। अमित रागिनी के डर से, नेहा प्लीज चली जाओ यहाँ से, रागिनी सही कह रही है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। नेहा का कलेजा फट गया। वह खाली हाथ और भरे मन से वापस लौट गई। कुछ समय बाद विवेक जो रागिनी का भाई था, उसके घर में उसकी पत्नी निशा का प्रभाव बहुत पड़ गया। एक दिन रागिनी अपने भाई के घर गई तो देखा कि निशा बहुत गुस्से में थी। निशा, अरे ये फिर आ गई। विवेक, मैंने कहा था ना कि इस ननंद को मेरे घर में मत आने देना, ये फिर अपना मुंह उठाकर यहाँ आ गई। रागिनी, निशा मैं अपने भाई से मिलने आई हूँ, कोई पराई नहीं हूँ। निशा व्यंग से, भाई तुम्हारा है लेकिन घर मेरा है। तुम लोगों का तो खानदान ही ऐसा है, दूसरे के घर में अपनी टांग अड़ाना। अमित के घर में तो तुम अपनी नंद को सहन नहीं कर पा रही थी और यहाँ भाई के घर में अपनी भाभी को आदेश दे रही हो। विवेक दबी आवाज में, निशा चुप हो जाओ, दीदी हैं वो। निशा चीखते हुए, चुप तुम रहो विवेक, जब तुम्हारी दीदी ने अपनी ननंद नेहा को उसके भाई अमित से अलग करने के लिए जो गंदे खेल खेले थे, वही काम ये यहाँ मेरे साथ करना चाहती है। इसे लगता है कि इसे मैं भी नेहा की तरह रो धोकर चुप बैठ जाऊंगी। यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। रागिनी की आंखों के सामने सारा मंजर घूम गया। उसने देखा कि कैसे निशा ने उसके भाई विवेक को उसके सामने ही जलील किया। घर लौटकर रागिनी फफक फफक कर रोने लगी। अमित ने उसे ऐसे कभी नहीं देखा था। अमित, क्या हुआ रागिनी, भाभी ने कुछ कहा। रागिनी रोते हुए, अमित आज मैंने निशा की आंखों में वही जहर देखा जो मैंने नेहा के लिए अपने मन में पाला था। जब निशा ने मुझे ननंद कहकर नीचा दिखाया तो मुझे नेहा का वो दिन याद आया जब मैंने उसे दफ्तर से धक्के मारकर निकाला था। अमित, रागिनी वो तो बस एक इंसान का स्वभाव है। रागिनी अमित को रोकते हुए, नहीं अमित,
ये स्वभाव नहीं, ये कर्म है। मैंने नेहा का घर उजाड़ने की कोशिश की थी। आज निशा मेरा और विवेक का रिश्ता उजाड़ रही है। मैंने नेहा को जो दर्द दिया, आज वही दर्द मुझे मिल रहा है। मैं कितनी बुरी हूँ अमित। अगले ही दिन रागिनी अपनी गलती सुधारने के लिए नेहा के घर गई। वहां नेहा अपने काम में व्यस्त थी। रागिनी हाथ जोड़कर, नेहा मुझे माफ कर दे। मैं एक अपराधी की तरह तेरे सामने खड़ी हूँ। मैंने निशा के रूप में अपना आईना देखा है। आज मुझे एहसास हुआ कि एक भाभी का सम्मान क्या होता है। नेहा भावुक होकर, भाभी आप ये क्या कर रही हैं? उठिए। रागिनी, नहीं नेहा, आज मैं अपने किए का प्रायश्चित करूंगी। मैंने अमित से तुझे दूर किया था। आज मैं अमित को खुद तेरे पास लाई हूँ, ताकि वो फिर से वही प्यारा भाई बन सके जो बचपन में था। अमित नेहा को गले लगाते हुए, नेहा मेरी लाडली, मुझे माफ करना। मैंने अपनी पत्नी के दबाव में अपनी बहन का हाथ छोड़ दिया था, पर आज मुझे मेरा परिवार वापस मिल गया है। नेहा, भैया अब कभी मत छोड़ना। जो हुआ सो हुआ, अब आगे का सोचना है। आज की सीख, रिश्तों की दुनिया में हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं। यदि आप अपनी नंद को सम्मान नहीं देंगी, तो याद रखिए कि कल आपकी भाभी भी आपके साथ वही व्यवहार करेगी। रिश्तों में ईर्ष्या की आग हमेशा घर को ही जलाती है। एक अच्छी भाभी वही है जो ननंद को अपनी बहन का दर्जा दे, क्योंकि अंत में प्यार और अपनापन ही साथ जाता है, अहंकार नहीं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरी ऐसी ही और सच्ची कहानियों से जुड़ने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।